ऋन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्णा पादान साहगना ललिता श्री विशाखावितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मिलकर सारे बोलो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। धर्म प्रेमी हरि भक्तों व माताओं, आप सबका स्वागत है सुबह के इस कार्यक्रम में, और देर से पधारने के लिए धन्यवाद है। तो प्रभुपाद कृपा से हम कुछ कहेंगे, कृपया ध्यान से सुनिए। एक शब्द है कर्म प्रधान विषव करी राखा जो जस करे सो तस फल चाखा। हरि बोल। आप ये ध्यान से सुन सकते हो, छोड़ दो उसको मोबाइल। हैं क्या बाद में कर लेना, अभी प्रवचन के समय प्रवचन में हैं पहले कर लिया करो। प्रवचन के समय ना प्रवचन सुनो। अभी यह एक बार जो होगा फिर दोबारा थोड़ा होगा वो। तो भगवान ने कर्मों को प्रदान करके रखा है। जिसने जैसा कर्म किया वैसा फल उसको मिला। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। और ये भी अपने श्रीमुख से भगवान ने कहा है, गहना कर्मणों गति, कर्म की गति बड़ी गहना है। भगवान कहते हैं उद्धव जी को, ऊधव कर्मन की गति न्यारी, ऊधव ऊधव कर्मन की गति न्यारी, ऊधव करमन करमन की गति न्यारी, करमन की ऊधव करमन की गति न्यारी, ऊधव। भगवान कहते हैं परमपिता त्रिलोकीनाथ, कर्मों की गति बड़ी गहन है। तो मैं फिर आपको आगे प्रभुपाद की वजह से बताने का प्रयास करूंगा कि क्या करना हमको। बड़े बड़े नायन दिए मिरगन को, बड़े बड़े नायन दिए मिरगन को, बन बन फिरत उघारी, बन बन ऊधव करमन की गति न्यारी, उज्ज्वल बरन दीनी बगलन को,
उज्ज्वल बरन दी बगलन कोयल लार दीनी कारी, कोयल लार दीनी का उधव कर मन की गति न्यारी। और दीपन जल निर्मल कीनी, और दीपन जल समुंदर कर दीनी खारी, समुदर कर दीनी उधव कर मन की गति न्यारी। मूर्ख को तुम राज दियत हो, मूर्ख पंडित फिरत भिखारी, पंडित फिरत उधव कर मन की गति न्यारी, उधव कर मन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा राजा की को कौन न्यारी, राजा की कौन निवार उधव कर मन की गति न्यारी उधव। ये मीरा जी का भजन है। कुछ शब्द मेरे को समझ नहीं आ रहे, जो कोई समझ सके तो बताए। बड़े बड़े नायन दिए मेरे गन को। सुनो, कुछ लिखने में अंतर तो नहीं, तूने लिखा ना? ये कहाँ से लिखा था? इंटरनेट से। बन बन फिरत उगारी, क्या इसका कौन बताएगा? आप इतने जल्दी बोल दो, कुछ समझ नहीं आते क्या बोल रहे हो। हाँ, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक। बड़े बड़े नायन दिए मेरे गन को, बन बन फिरत उगारी। नंगा घूमता है हिरन, आंखें बड़ी बड़ी हैं। ठीक है। ऊधो कर्मन की गति न्यारी। ये जो कस्तूरी होती है, ये भी मृग की नाभि में होती है। पहाड़ी इलाके में मृग, कस्तूरी मृग होते हैं, और कस्तूरी में बड़ी खुशबू होती है। कस्तूरी के बीड़े में बड़ी खुशबू होती है। मृग जंगल में ढूंढता है खुशबू कहाँ से है, जब उसकी नाभि में है उसको नहीं पता है। मस्क। हाँ। उज्ज्वल बरन दीन बगलन को, कोयल लार दीन कारी। जो देखो बगला जो है बड़ा उज्जवल बरन, बड़ा सुंदर लगता है। हैं? नहीं, सुंदर होता है, रंग बिरंगा होता है। बगुला जो है रंग बिरंगा होता है। और समुद्र का नहीं, कोयल बड़ी सुंदर बोलती है, लेकिन रंग उसका काला है, रंग उसका काला। सब कर्मों का है। कोयल का लार दीन कारी। ये थोड़ा देखना भाई कैसे है। फिर से लार दीन कारी क्या हो गया? ये बगला तो वो मछलियाँ खाता है ना। औरन दियन जल निर्मल कीनो। सब जगह भगवान ने निर्मल जल बनाया। समुद्र कर दीनी खारी, समुद्र का जल खारा, नमकीन पानी। उदो कर्मन की गति न्यारी। मूर्ख को तुम राज दियत हो, मूर्खों को तुम राज दे देते हो। पंडित फिरत भिखारी, पंडित जो बड़े विद्वान हैं वो बेचारे भीख मांगते फिरते हैं। एक बार मैं उधर पुरी में थे हम, तो समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। एक पंडित बेचारा बड़ा मांग रहा है, बेचारा भीख मांग रहा है। लोग दे रहे हैं उसको, बड़ा विद्वान है, देखने में भी ऐसा लगता है। लेकिन पंडित फिरत भिखारी,
मीरा के प्रभु गिरधर नागुण, नागुण ने गिरधर नागर लिखना था तूने, तो मीरा के प्रभु गिरधर नागुण, नागुण नहीं, गिरधर नागर, फिर चेक कर लेना। राजा जी को कौन राजा जी को कौन बिचारी, ये भी शब्द चेक करना, क्या इसका कौन बताएगा? राजा जी को कौन बिचारी, ऊधो है, हाँ इंटरनेट से देखना पड़ेगा थोड़ी करेक्ट। ये वैसे बड़ा अच्छा भजन है। तो भगवान ने कर्म को प्रधान करके रखा, कर्म प्रधान विषय करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जिसने, अभी छोड़ दो मोबाइल को, जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा फल मिला। ये आपने समझना बड़ा जरूरी है। मैं जो कह रहा हूँ आपके लिए कह रहा हूँ, ये सभी के लिए कह रहा हूँ, पर आपके लिए ज़्यादा कह रहा हूँ। हर एक के अपने अपने कर्म हैं। कर्मों के अनुसार हमारा शरीर बना, कर्मों के अनुसार हमारा स्वभाव बना, कर्मों के अनुसार हमारी किस्मत बनी। समझा रही है? जवाब देने में घंटा क्यों लग रहा है? हाँ, सभी इन बातों को समझो। तो हमारा एक दोष है बहुत बड़ा। मैं क्या चाहता हूं, जैसे मैं सोचता हूं वैसा मैं करता हूं, ऐसा सभी करें। बात सबको समझ आई? तुम्हें समझ आई? क्या ऐसा करना ठीक है? ऐसा करना ठीक है? तो हाँ क्यों कर रहे हो? इस बात को समझो। इस बात को नहीं समझोगे तो प्रलोक बिगड़ सकता है हमारा। संत, सच्चे संतों की पहचान प्रभुपाद जी। प्रभुपाद है कितने उच्च कोटि के संत, बचपन से वैष्णव, जन्म से वैष्णव। जब प्रभुपाद 9 वर्ष के थे तो रथ यात्रा करते थे और भगवान की बस। एक प्रभुपाद जी ने बताया, जब मैं छोटा था बहुत, तुम्हारे घर से रेलवे का ट्रैक था, रेलवे जाती थी। कहते मैं छत पर चढ़ जाता था, देखता हूँ कि वृंदावन कौन सी रेल जाती है। देखो क्या आगे ध्यान, वृंदावन की ओर ध्यान प्रभुपाद का। तो महापुरुष जो हैं अपने ढंग से नहीं चलते, देखते हैं भाई इसके कैसे कर्म हैं, कैसा स्वभाव है, कैसे इसको भक्ति में लगाना है। ये तो ध्यान दो तो छोड़ दो, क्या रखा है। महापुरुष अपने स्वभाव से नहीं चलते, अगले की परिस्थिति के अनुसार चलते हैं। अभी देखो सारी दुनिया में प्रभुपाद ने प्रचार किया। हमारे गौड़िया जो सिद्धांत है उसमें 64 माला बताई हैं, सबको 64 माला करनी चाहिए। लेकिन जो आचार्य हैं प्रभुपाद जी जैसे, वो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने देखे गोरे लोग जो हैं ऐसा उल्टे सीधे काम करने वाले, गौ मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करने वाले, ये कहाँ 64 माला जपेंगे। उनके लिए 16 माला कर दी। तो जो आचार्य हैं वो ये तुमको 64 ही करनी पड़ेंगे। 64 क्या उनसे 16 नहीं हो सकती, 64 क्या उनसे करते हैं। तो ये सीखो, सारे सभी सीखो। हम अपने ढंग से दूसरे को चलाना चाहते हैं, ये हमारी कमी है। और एक श्लोक आता है, आत्मा नाम मन्यते जगत। आदमी दूसरे को अपनी तरह समझता है। अभी जैसे इसका उदाहरण एक दिया है प्रभुपाद ने, जो शरीफ आदमी है ना वो सबको शरीफ समझता है, उसके साथ धोखा हो जाता है। अभी जैसे वो बड़ी सुंदर कथा है, एक वृद्ध आदमी था, बड़ा राम जी का भक्त था। सुनो ये कथा, ये निकालनी है तूने, उसको पूछना। मैं फिर से, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कथा, सत्य कथा ऐसी कलयुग की। कौन, पुणे में क्या नाम तेरा गुरु भाई, नदिया बिहारी, उसके पास है कहीं रिकॉर्डेड, ले लेना तुम, उस कथा को लिख देना।
इसको मैं अभी सार इस कथा का आपको बताता हूँ। वृद्ध था तो बड़ा राम जी का भक्त था, तो हर बात में राम जी जाने, राम जी जाने। ऐसे ही हमारी भी सबकी निर्भरता भगवान पर होनी चाहिए। क्या हुआ, उसकी लड़की जवान थी, तो उसके पुत्रों ने कहा पिताजी पैसे तो हैं नहीं, कर्जा लेकर ही बहन की शादी कर दो। तो गया एक बनिए के पास, वो सीधा भक्त बनिए के पास गया जब तो कहा बनिए कुछ हमें उधार दीजिए, बेटी की शादी करनी है। तो अच्छा लिख के दो मेरे को भाई, इतना पैसा तुम मेरे से ले रहे हो, फिर मुझे ब्याज के साथ वापस दोगे। उस बेचारे ने, उसने लिखा, उसने दस्तखत कर दिए। बनिए ने देखा ये बड़ा सीधा आदमी है। उसने क्या किया, जो उसने पहले लिख के दिया वो बदल दिया उसने, उस पर रकम बढ़ा दी, पैसे बढ़ा दिए, और वो उसका लिखा हुआ प्रोनोट रख दिया। तो क्या हुआ, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, याद करने का प्रयास कर रहा हूँ। ये सत्य घटना घटी है, और एक संत जी ने बड़ी अच्छे ढंग से ये बात बताई है, और भी इस कथा के पीछे बड़ा रहस्य है, घटना के पीछे। तो क्या हुआ कि उसने, बनिए ने केस कर दिया, पर मेरे पैसे नहीं दे रहा ये, केस कर दिया। तो कोर्ट में जाना पड़ा, कचहरी में जाना पड़ा। तो वो उस बोला भाई ये इतने पैसे, कहता है, वो कहता नहीं इतने नहीं, मैंने लिए थे, कम लिए। तो उसने ज़्यादा लिख दिए ना। हरी बोल, सो मत तू, खड़ा हो जा, नींद आ रही है अगर तो, आंखें नहीं बंद किया कर, तेरे को बोला खुली रखो। तो केस करती है, मेरे पैसे देने, इसने दे नहीं रहा। तो पैसे उसने बढ़ा दिए। उसने बोला भाई जज के सामने पेश हुए। जज बोलता तूने इससे पैसे लिए थे? कहते हाँ। कितने लिए थे? उसने बताए। वो कहता, बनिया कहता नहीं, ये देखो प्रोनोट इसका ज़्यादा का है। बनिए ने बदल दिया ना उसको, वो अनपढ़ था बेचारा। तो बोले तेरा कोई गवाह है? जज पूछता उसको। तो वो बेचारा सीधा साधा आदमी कहता राम जी जाने, मैंने तो इतने पैसे लिए थे इनसे, राम जी जाने। वो जज सोचने लगा वो राम जी कोई व्यक्ति है। उसने कहा कि अच्छा। तो राम जी के नाम समन निकाल दिए, राम जी आके गवाही दें। तो गवाही दें तो बड़ी सुंदर कथा है। फिर मैं इसको कभी मिल गई फिर पूरी तरह से सुनाऊंगा। अभी पर सार बताता हूँ मैं आपको, भगवान कैसे हैं, कैसे अपने आप भक्तों का ध्यान वो करते हैं। तो वो समन निकल गए। तो कहाँ रहते हैं राम जी? गाँव में। और सीधा सा गाँव, मंदिर भगवान का, राम जी का मंदिर में है। तो समन कहते हैं, मंदिर के ड्रेस पर समन आ गए। तो पुजारी को बोला भाई राम जी को कोर्ट में पेश होना है। तो उसने जो है दूसरे दिन, जिस दिन जाना था, पुजारी ने अच्छे कपड़े पहना दिए राम जी को, मूर्ति को। और उधर जाके भाई राम जी हाजिर हो बुलाते हैं ना, राम जी हाजिर हो। राम जी सच में वहाँ आ गए, साधारण व्यक्ति बन के आ गए। कैसे मेरे राम जी कैसे सच में आ गए? क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा सीधा साधा था, राम जी का ही भरोसा था उसको। आ गए जब तो उसने क्या किया था, बनिए ने असली पर नोट जो है उसको छुपा दिया था, नकली इनके ले आया था वो। तो
भगवान आगे मनुष्य का रूप बनाकर राम जी आगे कहते कितने कितने पैसे लिए थे इसने, जितने वो गरीब कह रहा कहना इतने, कहते इसने जो राम जी कहते हैं जज को कि जो इसने पर नोट इससे लिखाया था उसके इसने फलानी जगह रखा हुआ है और ये झूठा इसने बनाया पैसे का, झूठे पैसे ले रहा है ये इससे। तो बोला जाओ कर तलाशी करो। तलाशी की तो असली पर नोट जो लिखा हुआ था पहले जो वो ले आए उधर से, तो उसको बरी किया और उसको सजा दी और राम जी चले गए। अभी जज पूछता है अभी राम जी कौन है, ये राम जी कौन है, पता लगता भाई राम जी भगवान आए। तो जज को पता लग गया, सारी पता लग गया भगवान आए थे भेद बदल कर। उस जज ने इस्तीफा दे दिया अपना और वृंदावन में आ गया। यही तूने सुनिए, हाँ वृंदावन में आ गया। हैं तेरे पास आ गई, किसने भेजी, किसने? चलो ओरिजिनल कथा सुन लो, ये बड़ी सुंदर कथा है। ये वही है, देखा इस चित्र को गौर से देखिए। प्रश्न चिन्ह बने इस आकृति में हमें 7 बिंदु नजर आते हैं। अरे अभी ओरिजिनल कथा सुनिए, बड़ी अच्छी कथा है ये। मैंने पहले क्या हो रहा है, अरे तकरीबन कथा सेम है जो मैंने सुनाई है, थोड़ी बहुत ओरिजिनल भी पता लग जाएगा। सेम है ना। मैं फिर से सुनना चाहता हूँ अगर हो सके तो तुम भी सुनो ध्यान से, वो जो चालू होती है फिर मेरे को दे दो। तो जज को पता लगा कि राम जी स्वयं भगवान आए थे, गवाही देने के लिए भगवान आए थे, क्योंकि वो गरीब आदमी राम जी को जानता था। तो आए तो जज को भाई, अब जब उसको पता लगा कि राम जी कौन है, भगवान स्वयं, तो जज ने इस्तीफा दे दिया और वृंदावन में आ गया। और जज जो है मंदिर में नहीं जाता था, कहते भगवान आए थे, मैं बैठा रहा, ये खड़े रहे, मैंने बड़ा अपराध कर दिया। जज जो है मंदिर में कि मैं अपराधी हूँ, दूर से भगवान के दर्शन करते। और साधु बन गए थे जज फिर, या वृंदावन में रहे काफी समय तक। तो देखो अगर कोई भोला भाला है, सीधा साधा है, उसी को भगवान मिलते हैं। जो चंट है, बड़ा चतुर है, जब बड़ी बातें करता है, उसे भगवान नहीं मिलते, याद रखो। भगवान भोलेपन में मिलते हैं। ये व्यक्ति बेचारा अनपढ़ गंवार और बनिया बड़ा चंट। बनिया जो है वो अपना उसने नोट बदल दिया, गलत लिख के रख दिया, बस इसको क्या पता है। और उस पर गलत पर नोट पर भी उसके दस्तखत भी करवा लिए, ऐसा ही है कुछ। तो वो जज फिर या वृंदावन में ही रहा, वृंदावन में वो साधु भेष में रहा और मंदिर में नहीं जाता था। क्या मैं अपराधी हूँ, राम कृष्ण एक ही हैं। कहते जब ये मंदिर में आए, मेरे पास आए, तो मैं खड़ा नहीं हुआ। डायरेक्शन से
तेरे मोबाइल से इसका मोबाइल अच्छा है। कर दे जाने इधर आके थोड़ा चालू कर दे, बड़ी अच्छी कथा है ये। आजा शाबाश। तू हमेशा कैमरे के पीछे रहता है, तो कैमरे क्या है? कीमती मोबाइल जो हुआ तेरा। आ गया। राम जी हैं। एक बात सुनाऊं मैं, ममता की बात सुनो। वृंदावन में एक महात्मा घूमते थे, जिन्हें देखकर लोग कहते थे जज साहब आ रहे हैं, जज साहब आ रहे हैं। 30 वर्ष पुरानी घटना है। 30 वर्ष, ज्यादा पुरानी नहीं। तो एक संत से किसी ने पूछा कि इनको जज साहब क्यों कहते हैं? तो कहा कि ये साधु अब हो गए, पहले जज थे, पुराना नाम अभी भी चल रहा है। तो ये साधु क्यों हुए? कहा ये दक्षिण भारत में एक छोटी सी जगह थी, लोक अदालत की तरह, वहां ये जज थे। एक गांव में एक बड़ा सीधा सरल आदमी रहता था, उसका नाम था भोला। भोला नाम तो लोगों ने रख दिया था, क्योंकि वो राम जी के अलावा किसी को जानते नहीं था, ना अन्यम जाने, नहीं वो जाने न जाने। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था और भोला केवट जाति का था। सामान्य परिस्थिति पर उससे जब कोई पूछता कि केवट भैया भोले वो बात कैसी है, तो कहता रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता। 2 बेटे 1 बेटी, बेटी विवाह के योग्य हुई। बेटों ने कहा कि पिताजी यहाँ के जो धनी सेठ हैं उनसे कर्ज ले लिया जाए, बहन का विवाह होने के बाद हम लोग कमाएंगे, रुपया चुका दिया जाएगा। केवट गया, सेठ जी ने ब्याज की सामान्य दर जो लेते थे वो तय की, लिखा पड़ी हुई, रुपया ले आए, विवाह हुआ बेटी का। बेटी विदा हुई ससुराल को और केवट ने घर छोड़ दिया। गांव में रघुनाथ जी का मंदिर था, वहीं रहने लगा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, रहने लगा। बेटों ने कमाई करके पैसा दिया, केवट लौटाने के लिए गया सेठ जी के पास। सेठ जी ने रुपया ले लिया, ब्याज ले लिया, रसीद लिख कर दे दी कि पाई पाई से पैसा मिला। और कहा केवट पढ़ो क्या लिखा है। केवट बोला रघुनाथ जी जाने, मैं तो कुछ नहीं जानता क्या लिखा। सेठ जी के मन में पाप आया कि इससे दोबारा पैसा लिया जा सकता है, तो बोले ये कागज हमें दे दो, तुम जरा पानी ले आओ। वो 1 गिलास पानी लेने गया, सेठ जी ने वो रसीद छिपा के रख ली। फाड़ते तो शक होता, एक कागज पर ऐसे ही कुछ लिख कर दे दिया, बोले ये तुम्हारी रसीद। केवट ले गया, रघुनाथ जी के चरणों में रखकर जिस कमरे में रहता था वहां रख दी, और अपना राम जी से मतलब सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे पर डोरी। सेठ जी ने मुकदमा कर दिया। केवट ने रुपया दिया था, चुकाया नहीं, कहता दे चुके। अदालत में केवट को जाना पड़ा। वही जज जो महात्मा हो गए थे, उन्होंने कहा कि तुमने रुपया लिया था? हाँ। चुका दिया? इसका प्रमाण? कागज। जज साहब ने कहा ये तो कोई सबूत नहीं है, इसमें कुछ लिखा ही नहीं है। केवट सरल आदमी रोने लगा, रघुनाथ जी जाने, मैं तो इसी को रसीद समझे था। जज साहब दयालु हृदय के थे, तुम रो मत, तुमने जब सेठ जी का रुपया वापिस दिया तब तुम्हारे सेठ जी के बीच में कोई तीसरा था? तो केवट की जो आदत थी, जो स्वभाव था, उसी भाव से बोला सत्य कहता हूँ जज साहब, सेठ जी को जब मैंने रुपया वापस दिया तो मेरे और सेठ जी के बीच में सिवा रघुनाथ जी के और कोई नहीं था।
जज साहब बोले अच्छा तुम जाओ, अगली तारीख पर आना। जज साहब ने समझा कि रघुनाथ जी को इनके गांव के रहने वाले सज्जन होंगे। जज साहब ने अपने खर्चे से रघुनाथ जी के नाम सम्मन जारी कर दिया। अब चपरासी पूरे गांव में सम्मन लिए घूमे, उस गांव में रघुनाथ जी नाम का कोई आदमी नहीं था। चपरासी तो परेशान हो गया। एक ने कहा रघुनाथ जी का मंदिर जरूर है, बोले वही बताओ। गया चपरासी, पुजारी बाहर बैठे थे। चपरासी को देखा, क्या बात है, सम्मन दिया, रघुनाथ जी का मंदिर यही है? हाँ लो ये। पुजारी जी समझ गए, मन ही मन सोचने लगे कि जब भगवान ने मंगा ही लिया तो हम वापिस काहे करें। हस्ताक्षर पुजारी जी ने कर दी। चपरासी समझा यही रघुनाथ जी होंगे। पुजारी जी ने सम्मन रघुनाथ जी के चरणों में रख दिया और आंखों में आंसू भरकर बोले, प्रभु आपको पोशाक कई बार आई होगी, भोग लगाने के लिए तरह तरह के पदार्थ आए होंगे, आभूषण कई बार भक्त लेकर आए होंगे, लेकिन सम्मन पहली ही बार आया होगा। पर भक्त जो न करे सो थोड़ा। प्रभु उस दीन का आपके अलावा कोई, वो आपके अलावा किसी को जानता ही नहीं है, अब उसकी इलाज तो आपके ही हाथ है। केवट से कहा कि तुमने क्यों लिखा दिया रघुनाथ जी का नाम? केवट बोला कोई झूठ लिखा दिया, हमारे रघुनाथ जी सदा हमारे साथ हैं थे। और केवट तो यही कहे, हरि बिन संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन निवारे, साधनहीन मलिन दीन में जाऊं के ही के द्वारे, या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तुम्हारे, हरि बिन संकट कौन निवारे। दीन दयालु सुने जब ते, तब ते मन में कछु ऐसी बसी है, हेरू कहाँ और जाऊं कहाँ, बस तेरे ही नाम की भेंट कसी है, तेरो ही आसरो एक मलूक, नहीं प्रभु सो कोई और जसी है, हे हो मुरारी पुकारी कहूँ, अब मेरी हंसी नहीं तेरी हंसी है, संकट कौन निवारे, हरि बिन संकट कौन, हरि बिन संकट कौन। या अनाथ की लाज आज रघुनाथ जी हाथ तिहारे, कहीं नहीं गया, किसी को जानता ही नहीं राम जी के अलावा। तारीख के एक दिन पहले ही पुजारी जी बोले तुम आज ही जाओ ताकि समय से पहुंच जाना। अब रघुनाथ जी के मन की तो रघुनाथ जी जाने। केवट रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम करके चला गया। दूसरे दिन सवेरे पुजारी जी बड़ी जल्दी जगे, भगवान की आरती पूजा की, नया वस्त्र पहनाया, भोग लगाया। उनको लग रहा था आज भगवान पहली बार बाहर जा रहे हैं, कपड़े अच्छे पहना हुए, रोने लगे पुजारी जी। भाव की तो बात है, प्रभु आपको जो पोशाक अच्छी लगे वही पहनकर जाना, लेकिन जाना जरूर, उसका कोई नहीं है आपके अलावा। उधर केवट पहुंचा, सेठ जी पहुंच गए। जज साहब ने कहा केवट तुम्हारे गवाह रघुनाथ जी कहाँ हैं? केवट बोला हुजूर यहीं कहीं होंगे, वे तो सब जगह रहते हैं। जज फिर भी नहीं समझे, चपरासी को आदेश दिया आवाज लगाओ। चपरासी आवाज लगाने, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर है, रघुनाथ हाजिर है, हाजिर है। ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं तो क्या देखा, एक बूढ़ा आदमी हाथ में लकड़ी पकड़े, कब
कमर झुकी है, हाथ से इशारा कर रहा है। हाजिर है ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, चाल लटपटी सी एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस बांधे धर धाये हैं, हाथ माहे छड़ी पड़ी तुलसी की ही माल, माथे पर रोरी चारु चंदन चढ़ाए हैं, साहब के सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए। भगवान गवाह बनकर आ गए। जज साहब ने देखा, गज सेठ जी चौंके कि ये कौन है। जज साहब ने कहा कि आप थे वहां। रघुनाथ जी ने कहा केवट ने रुपया दिया है, उसका प्रमाण बोले इन्होंने रसीद भी लिख ली थी। सेठ जी को यहीं रखा जाए। इनके मकान में सामने वाली बैठक की सामने वाली दीवार में 3 अलमारियां हैं, बीच वाली अलमारी में वही रखी है 32 नंबर की, उसी में वो रसीद अब तक सुरक्षित है। सर्वांतर्यामी भगवान से क्या छिप सकता। सिपाही भेजे गए, वही मिल गई, रसीद मिल गई। सेठ जी को दंडित होना पड़ा। केवट भाई जित भरी हुआ, रघुनाथ जी तो गायब हो गए। पहले काम तो हो ही गया था। अब जज साहब ने सोचा कि इतने दिन हो गए फैसला सुनाते, पर ऐसा गवाह आज तक नहीं मिला। तो केवट से अकेले में पूछने लगे, केवट ये रघुनाथ जी कहाँ रहते? केवट बोला हुजूर जहाँ हम रहते। तो तुम कहाँ रहते हो? बोले जहाँ रघुनाथ जी रहते। जैसा बोले हम समझे नहीं, तुम लोग एक ही जगह एक ही गांव के रहने वाले हो? केवट बोले हाँ हुजूर, आपको कैसे समझाएं, आप तो पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखों को समझाना बहुत कठिन है, भक्ति की बात, भगवान की बात। जज साहब बोले तो ये है कौन? केवट बोला हुजूर ये वो है जिनका मंदिर है। तो बोले इन्होंने मंदिर बनवाया है? देखने से तो नहीं लग रहे थे कि ये कोई इतने बड़े संपन्न आदमी होंगे जिन्होंने मंदिर बनवाया। पुजारी भी नहीं लग रहे थे, पता नहीं। केवट बोला हुजूर ये वही है जो मंदिर में बैठे हुए हैं। अब तो जज साहब ने चपरासी को बुलाया। चपरासी कांपने लगा, हुजूर ये वो आदमी नहीं था जिसने हस्ताक्षर किए थे। अब जब गांव में पता लगाया तो जज साहब भाव विह्वल हो गए, अपने कमरे पर आए, बंगले पर रोने लगे। लोगों ने कहा रोने का कारण क्या? जज साहब रोते हुए बोले, शिव सारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे, सोई आज विनीत अदालत में केवटा के गवाह कहते रहे। अरे तो इसमें रोने की क्या बात है? खुश होना चाहिए कि दर्शन हो गया। और चले गए तो वे तो जाते ही। जैसा बोले सुख धोखे दर्श दिए को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। फिर रो क्यों रहे हो? बड़ी भाव भरी बात कही। जज साहब बोले आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कौन सी? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते। कुर्सी पर जज बना बैठा रहा और जिनकी अदालत में सबको उपस्थित होना पड़ता, वे भगवान खड़े खड़े गवाही देते रहे। ऐसा वैराग्य हुआ, उसी दिन पद से इस्तीफा दे दिया, वृंदावन आ गए, साधु जीवन बिताया। अक्सर खड़े रहते थे, कहते थे भगवान खड़े रहे, मैं बैठा रहता तो खड़े ही रहना अच्छा है। मंदिर में जाते तो अंदर नहीं जाते, बाहर से ही दरवाजे की धूल सिर पर चढ़ा लेते। कोई कहता कि अंदर क्यों नहीं जाते? तो कहते कि मैं उन्हें मुझे दिखाने लायक नहीं हूं, मुझसे जो अपराध हुआ। यह भाव केवट के कारण भगवान गवाह बने। क्या था केवट में? सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। ये सज्जन की दूसरी परिभाषा है।
बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। तो आप सब ने ये कथा सुनी, सत्य कथा 30 साल पहले की यहाँ वृंदावन में। वो जज सब रहे साधु बन के, और भगवान जो हैं सरलता से, सरल भाव से, रामायण में भी भगवान ने कहा है, निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, निर्मल मन मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट। निर्मल मन जान, जिसका मन निर्मल है। तो याद रखो, भौतिक जगत के संपर्क में आकर हमें बहुत दोष आ चुके हैं। सबके अपने अपने कर्म हैं। कर्म प्रधान विषय करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। तो हमें एक बड़ा दोष क्या आया हुआ, मैं जितने अब यहाँ बैठे हो सभी ध्यान से सुनो उसको, और प्रभुपाद कृपा से जीवन में धारण करो। हमारे अपने कर्मों के अनुसार, मेरे दुष्कर्मों के अनुसार मेरे में एक दोष क्या आ गया है, अपेक्षा, दूसरों से अपेक्षा करनी। जैसा मैं सोचता हूँ दूसरा आदमी वैसा नहीं है तो मुझे क्रोध आ जाता है। ये सब मूर्खों की बातें हैं। ये अगर अपेक्षा रूपी रोग हमें बना रहा तो हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी, हमारा परलोक बिगड़ सकता है। प्रभुपाद कृपा से इस अपेक्षा रूपी रोग को निकालना है, इस दोष को निकालना है। पहले तो उसको ध्यान करो। मैंने एक पुस्तक लिखी है भक्ति मनोहर ठाकुर ने, उन्होंने लिखा है उस पुस्तक में, वो बंगाली में ही है। अभी मुझे वो पुस्तक मिली थी तो मैंने एक को दी थी अपने गुरु भाई को, तुम अनुवाद करना, उसने नहीं किया। पुस्तक भी पता नहीं कहाँ पड़ी है वो। पुस्तक में लिखा है भक्ति मनोहर ठाकुर ने कि एक दोष को निकालने के लिए 3 साल लगते हैं। और एक बड़ा दोष क्या है हमें, हम अपने दोष को दोष मानते ही नहीं, क्योंकि मेरे में है वो। दूसरों के दोष तो मुझे दिखते हैं, लेकिन अपने दोष को मैं दोष माने, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है। ये एक बहुत बड़ा रोग है, बड़ा भीषण रोग है। ये हमारे परलोक को बिगाड़ सकता है। कृपया आप सब इसको समझो, ये हम सब में है। अगर मैं शुद्ध भक्त नहीं बना तो ये रोग बना रहेगा। प्रभुपाद में ये बिल्कुल नहीं था। देखो प्रभुपाद जी ने किन लोगों में प्रचार किया, जो लोग व्यसनों से, बुराइयों से भरे हुए। देखो मैं आपको अपना अनुभव बताता हूँ। सारा जीवन हमारा गोरों के साथ ही रहा। मैं बचपन में ही सोचता था कि अमेरिका के बारे में सोचता था और गोरों के बारे में सोचता था। भगवान ने गोरों के साथ ही मुझे ला के रख दिया। पर कई बार हमको बड़ा कठिन हो जाता था उनके साथ रहना। उनका व्यवहार ऐसा जो अच्छा नहीं होता था, दुर्व्यवहार। अब जैसे एक बार हम नए थे, मैं आपको बताऊं तो मैं सुबह उठा, दुर्व्यवहार की बात बता रहा हूँ। सुबह मैं उठा तो देखा मुझे बुखार है, तो मैं मंगल आरती नहीं गया। फिर जब ब्रेकफास्ट का समय आया, मन में सोचा अगर कुछ नहीं खाऊंगा सारे दिन भूखो रहना पड़ेगा। यहाँ कौन पूछे, बम्बई की ये बात है। तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट में थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ। बैठ गया मैं, मुझे प्रसाद परोस दिया गया। एक मेरा गोरा गुरु भाई आया, कैसा व्यवहार होता था इनका ये बताऊंगा आपको। गोरा गुरु भाई आया, उसने क्या किया, मेरे आके से प्लेट उठा के ले गया
ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था कि तुम मंगल आरती में नहीं था, यू आर नॉट इन द मंगल आरती। मुझे पूछता तो सही भाई क्या कारण था, मैं बताता मुझे बुखार है भाई और इसलिए मैं नहीं मंगल आरती में आ सका। वो ले गया उठाकर। एक बार उसी गोरे गुरु भाई ने एक हमारे और इंडियन गुरु भाई को दबा के पैसे रखा, मार रहा है उसको। और दूसरा गुरु भाई खड़ा है, कहता है लीव, छोड़ दो उसको, लीव। पकड़ के, उसमें इतनी ताकत नहीं थी जितनी गोरे में ताकत थी। जब छूटा तो कहते मैं पुलिस में जा रहा हूँ। फिर मैंने कहा भाई पुलिस में जाएगा तो हमारी अपनी बदनामी होगी। कहते मेरे को ऐसे दबा के रखा, उसने मुझे मार रहा था वो। तो हमारा इतना कठिन होता था उनके साथ रहना। कई अनुभव हुए, गोरों से मार भी खाई हमने। नेचर नहीं, प्रभुपाद ने उनको भक्त बनाया। सोचो, बिल्कुल परा अपेक्षा उनमें नहीं थी, कोई एक्सपेक्टेशन उनमें नहीं थी। जिस भी भक्त में, मेरे में है, आप में है, इसमें है, उसमें है, ये जो अपेक्षा है इसको खत्म करो, इसका चिंतन करो। ये एकदम चुटकी बजाने से नहीं जाएगी। पहले तो हम मानते ही नहीं कि मेरे में दोष है। मैं शिष्यों के बारे में बात करता हूँ, कभी किसी को समझाता हूँ, आगे से 10 सुननी पड़ती हैं मेरे को। मैं कहता हूँ तेरे में अपेक्षा क्या हूँ मैं? सुनेगा नहीं, वो समझेगा ही नहीं कि मेरे में अपेक्षा है। तो ये एक बड़ा भीषण रोग है, ये जा सकता है। पहले हम इसको समझें, ये रोग हम सब में बना हुआ है। समझें इसको, फिर इसका मनन करें और धीरे धीरे प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से, परंपरा की कृपा से, छठ गोस्वामियों की कृपा से और गौ निताय पंचतत्व की कृपा से, राधा कृष्ण कृपा से ये रोग हमें से निकलेगा। इसको निकालने का प्रयास करो। अपेक्षा, अरे भाई मैंने किसी से अपेक्षा कर ली, मेरी अपेक्षा चाहे सही है, प्रभुपाद जी ने नहीं की ना। अभी जैसे मैं आपको प्रभुपाद जी के साथ एक घटना घटी बताता हूँ, मुझे याद आई बात। ये लोग टॉयलेट में जाके हाथ में नहीं धोते थे। एक बार एक हमारा गुरु भाई मायापुर में विदेशी गया, टॉयलेट में बाहर आया और ब्रश करने लग पड़ा। मैंने कहा तुम टॉयलेट में गए थे, तुमने हाथ नहीं धोए? पानी से भी नहीं धोए, साबुन से क्या धोने थे? कहते आई वॉज पासिंग यूरिन। मैंने भाई यू टुक सो मच टाइम देयर इनसाइड। कहते बिकॉज आई पास सो मच यूरिन। अपनी बात को दबा रहा है वो, बिकॉज आई पास सो मच यूरिन। फिर बाद में उसको रियलाइजेशन हुई, कहते यू शुड गिव ए वर्कशॉप, हमें समझानी चाहिए ये बातें। तो मैं प्रभुपाद को कहता, प्रभुपाद ये हाथ नहीं धोते। प्रभुपाद कहते धीरे धीरे सीख जाएंगे। प्रभुपाद की कितनी पेशेंस थी, कितनी सहनशीलता थी, मैंने देखा ये सब प्रभुपाद में। प्रभुपाद सद्गुणों के भंडार थे। अगर उनमें सद्गुण ना होते तो ये आंदोलन स्थापित नहीं हो सकता। ये आंदोलन जो है, हरे कृष्ण आंदोलन, इनकी देन है, इनकी सहनशीलता है, इनकी कृपा है, इनकी तपस्या है इस आंदोलन के लिए। तो ये आंदोलन प्रभुपाद जी का है और हमें इनके कहने पे चलना है। मैं कंप्लेन करता था, मुझे ये जवाब मिला, एक बार मैंने की थी, वो बेचारे इनको पता नहीं था ना, कल्चर ऐसा है, पानी नहीं। प्रभुपाद कहते यू डोंट वॉश योर हैंड्स। इन लोगों को प्रभुपाद ने भक्ति में लगाया। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम समझें तो बहुत बड़ी बात है, नहीं समझें तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों को, बिगड़े हुए लोगों को सुधारना, और ये समय की ज़रूरत थी। इन विदेशियों को सुधारना इस समय की ज़रूरत क्यों थी? मैं आपको एक और विदेशी, मैं एक बार शायद न्यूयॉर्क में था, वहाँ भी रेडियाँ वाली होती हैं, अजीब सी रेडियाँ, कुछ बेचते हैं मीट के बने हुए गोल गोल रोल कुछ। तो एक वो बेच रहा है, मैं देखता हूँ लोगों के ध्यान से। एक आदमी खरीदने के लिए आ गया तो खा रहा था, उसने अपने वाला मुंह में पकड़ कर रखा, जो खा रहा था लंबा था, इतना बाहर निकला हुआ खा रहा है, तो उसने अपने जूठे हाथों से उसको निकाल के दिया खाने के लिए, फिर खाना शुरू कर दिया। इन लोगों को मांसाहारी कोई आते हैं कुछ नहीं। ये एक महापुरुष
प्रभुपाद जी में सहनशीलता, विनम्रता, दया, करुणा, सब सद्गुण इनमें थे। एक बार मैंने ये भी इनको एक गुरु भाई को ये कहते हैं, हमारे गुरु भाई को, कि डोंट टॉर्चर मी इन दिस वे, प्रभुपाद जी को। उसको कहा वो चुप रहा, कुछ टॉर्चर कर रहा, परेशान है, बेचारे सब सहन कर रहे हैं, बहुत सहन किया इन्होंने। तो हमें अपेक्षा नहीं करनी है। आप सब यहाँ सुबह झुरिया माता के सब लोग शिष्य लोग बैठे हैं यहाँ पर, समझाई बात को? तेरे को समझाई? तेरे को समझाई माता? पालन होगा इसका? बहुत अच्छा है, वेरी गुड वेरी गुड। पहले हो रहा था? शाबाश। तेरे को समझाई? पीछे वाले आप तो हमारी शिष्य नहीं हो ना, तो शिष्यों को मतलब पूछ रहा हूँ मैं, ये सुधरेंगे? तो हमें किसी से कुछ पर अपेक्षा नहीं करनी। जितने भी इंटरनेट में सुनने वाले जहाँ भी हैं, अपेक्षा नहीं करो। ये बहुत बड़ा रोग है, बड़ा भीषण रोग है, और ये प्रभुपाद में बिल्कुल नहीं था, मैंने देखा। और मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण दे करके, जिनके साथ हमें रहना, भक्त बन गए हैं, ये भी 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, हमें रहना मुश्किल होता था। प्रभुपाद ने इनको बिल्कुल ज़ीरो से, जब ये खाने की आदत नहीं, सोने की आदत नहीं, व्यवहार, तब इनको भक्त बनाया। कितनी महानता इनमें थी, इनकी महानता। जैसे एक व्यक्ति ने प्रभुपाद को कहा कि स्वामी जी, वाई डोंट यू शो सम मिरेकल, कोई चमत्कार क्यों नहीं दिखाते? गुरु महाराज कहते हैं, भाई, सी दिस मिलिट्स एंड यवन्स, दे बिकेम वैष्णवास, बट मोर चमत्कार यू वांट। ये मिलिट्स और यवन लोग जो हैं, गोरे और मुसलमान लोग जो हैं, ये भक्त बन गए, वैष्णव बन गए, इससे बड़ा और क्या चमत्कार तो देंगे? बाकी बहुत बड़ा चमत्कार है, बहुत बड़ा, हम लोग खोए हुए नहीं समझ सकते। तो कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं करो, इस बात को लिख के रखो। अब सोचो जरा, बुद्धिमान पढ़े लिखे सब बैठे हुए यहाँ पर, आपने कितनी पढ़ाई की है? BCom पास या फेल? मतलब BA पास और FA फेल? गोरे कॉमर्स ही पढ़ते हैं ना, गोरे नहीं, बनिए व्यापार करना है ना। अभी BCom नहीं की होती तो वो गोल्ड मेडलिस्ट थोड़ा मिलता पति, वो गोल्ड मेडलिस्ट है। पर एक बात कही झुरिया माता ने कि गोल्ड मेडल से कोई भगवान थोड़ा मिलती है। ये तो ठीक है, कहा नहीं था कि गोल्ड मेडल से कोई भगवान थोड़ा मिलते हैं। पति गोल्ड मेडल है, कई गोल्ड मेडल नहीं है, कितने? 3। वाह, 2 मेरे को दे दो, 1 चलो मेरे को दे दो। तो अभी देखो गोल्ड मेडल बड़ी बात है, BCom। तो ये रोग समझो। बस मेरी आप सबसे निवेदन है, शिष्यों से भी, सबसे, किसी से अपेक्षा मत करो, इसका चिंतन करो, बार बार भगवान से प्रार्थना करो। कोई रोग अगर बन जाता है ना, तो बातें करने से नहीं जाता, समय लगता है उसको निकालने में। रोग को निकालने में, कोई बुराई को निकालने में टाइम लगेगा। और भक्ति मनोहर ठाकुर जो हमारे बड़े महान आचार्य, जिन्होंने इस आंदोलन का सूत्रपात किया, लेकिन वो बेचारे नहीं आगे नहीं बढ़ा सके। प्रयास किया उन्होंने विदेशों में प्रचार करने का। अच्छा, विदेशों में प्रचार की क्या आवश्यकता थी? कोई बता सकता है आप में से? हाथ खड़ा करके बोलो, हाथ खड़ा करो। बता सकता क्यों विदेशों में प्रचार करने की जरूरत थी? क्या जरूरत थी? कहाँ से सीखा तूने? आप क्या कहते हैं? हाँ, गुरु ने आदेश क्यों दिया था? हम लोग अंग्रेजों के अनुयायी बन रहे हैं, हम लोग अंग्रेजों के अनुसार चलना चाहते हैं, इसलिए अंग्रेजों को बदलना बहुत जरूरी था। और यही बदल सके, इनमें ही वो थी, शक्ति थी।
सहनशीलता कितनी थी इनकी। और मेरे सामने की बात है, एक मेरे गुरु भाई को उन्होंने कहा कि डोंट टॉर्चर मी इन दिस वे। टॉर्चर कर रहे थे इनको? नहीं, वो मेरे सामने कहा। पिताजी बताते थे कि प्रभुपाद जी को एक बार कीर्तन के लिए बुला के लाए थे घर। तूने बताया था मेरे को, लखनऊ में रहे ना प्रभुपाद, तभी तो तुम 2 लखनऊ से निकले भक्त। वो इंग्लिश में बोलते थे। हाँ, प्रभुपाद इंग्लिश में ज़्यादा बोलते थे। हरि बोल, उधर देख रहे थे, देख। तभी तो तुम प्रभुपाद लखनऊ में कितने टाइम रहे प्रभुपाद लखनऊ में? हैं? वहाँ काम था उनका? दवाई की दुकान। अच्छा अच्छा। अभी वो दूध वाला घर था ना जहाँ मैं दवाई की दुकान खोली थी, डेज मेडिकल। दूध कौन करता है? दूध वाला घर था ना, उसमें दुकान खोली थी, प्रभुपाद जी ने डेज मेडिकल कर। डेज मेडिकल। देखो, तभी तो प्रभुपाद लखनऊ में आए तुम दोनों को लेने के लिए। भक्त कहाँ मिलते हैं आजकल, सब ये नोट वाले चक्कर है। गौड़िया मठ में रहते थे। अच्छा, पिताजी ने बोला कि बुला के लाओ उनको कीर्तन करने के लिए। आए थे प्रभुपाद के? हाँ, कहते वो इंग्लिश में बात करते हैं? थे। वो इंग्लिश में बात करते थे। हाँ, ज़्यादातर इंग्लिश ही बोलते थे प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी की देन है ये आंदोलन। उन्होंने बड़ा सहन किया, बड़े कष्ट उठाए, और ये दिव्य आंदोलन हमको दे के गए। मेरे सुनने वालों से, इंटरनेट में सुनने वालों से, सबसे मेरी ये निवेदन है, फेसबुक में देखने वाले, कि जैसे प्रभुपाद ने कहा वैसा करो, जीवन को सफल करो। प्रभुपाद ने निष्काम सेवा की शिक्षा दी है, सकाम सेवा नहीं। मंदिरों में पुजारी महीना के लेते हैं। कनाडा में एक पुजारी है, वो 1 लाख रुपया महीने का लेता है। सारा मिल मिला के उसका 1 लाख का महीने का होता है। तो अभी मनु दास तो बेचारा परेशान है, कहते हमारा मैं करूँगा इसका काम, मैं नहीं इतने पैसे देना चाहता है इसको। तो ये जो पैसे दे के प्रभुपाद ने बड़ा खंडन किया इसका, वो चले गए। हम प्रभुपाद के कुत्ते हैं, हम उनके लिए भौंकते रहेंगे। कोई सुनेगा, आई एम प्रभुपाद डॉग, आई हैव टू बार्क फॉर प्रभुपाद। अभी मैंने एक बार प्रभुपाद जी को कहा था, प्रभुपाद मैं आपके द्वार का कुत्ता हूँ। तो प्रभुपाद ने मुझे फिर भक्ति मनोहर ठाकुर की कथा सुनाई थी, वैष्णव ठाकुर अमी तुम्हारा कुकर। प्रभुपाद ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई मेरे को। मैं और प्रभुपाद और कोई नहीं था, कि भक्ति मनोहर ठाकुर ने भी ऐसा कहा था, ये वैष्णव ठाकुर, मुझे जो कुछ याद है इसके बातें मैं आपको सुनाता हूँ। मैं आपके द्वार का कुत्ता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? आपके द्वार पर बैठा रहूँगा और किसी अभक्त को अंदर नहीं आने दूंगा, पर अगर भक्त कोई आएगा उसको नहीं रोकूंगा, मैं उसको आने दूंगा। तो बड़ा दिव्य भाव प्रभुपाद जी का था। तो कहते हैं प्रभुपाद कि वो भक्ति मनोहर ठाकुर कह रहे हैं, अगर आपका कोई झूठ बच जाए मुझे दे देना, अगर नहीं दोगे फिर भी मैं बैठ के सेवा करूँगा। क्या दिव्य भाव था भक्ति मनोहर ठाकुर और प्रभुपाद ने बड़े सुंदर ढंग से मुझे ये सुनाया। जब मैंने कहा उनको मैं आपके द्वार का कुत्ता हूँ, उनको अच्छा लगा। बोले भक्ति मनोहर ठाकुर भी ऐसा ही सोचते थे। भक्ति मनोहर ठाकुर तो मजिस्ट्रेट थे, हम तुच्छ हैं उनके सामने कुछ भी नहीं, फिर भी इतनी उनकी दिव्य भावना थी। भक्ति मनोहर ठाकुर का भी कोई मुकाबला नहीं। तो मुझे कथा सुनाई प्रभुपाद जी ने भक्ति मनोहर ठाकुर की, मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं क्या करूँगा, भक्तों को आपके भीतर नहीं आने दूंगा, लेकिन भक्त कोई आएगा उसको नहीं रोकूंगा। अगर आपका कोई झूठ कोई बच जाए मुझे दे देना, अगर नहीं दोगे फिर भी मैं सेवा करूँगा। ये वैष्णवों का दिव्य भाव है। तो हमें भक्त बनना है, भक्त नहीं बनेंगे। एक बार मैं प्रभुपाद कृपा से कहता हूँ, जैसे बच्चे में बचपना है, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता,
एक हमारा शिष्य, उसकी दीक्षा नहीं हुई, लक्ष्मी देवी का पति, उसका नाम है माइक। माइक के पास गए थे हम, तुम्हें याद है नहीं, जिसका वो बड़ा घर था, हैं, फार्म हाउस था। माइक जो है वो पढ़ा नहीं कुछ भी, अनपढ़ रहा। तो वो कहता है मैं ऐसे ही चीटिंग करता रहा, चीटिंग करके पास होता रहा। तो जैसे माइक जब बच्चा था, कहता है मैं पढ़ा नहीं, ऐसे ही धोखा देकर झूठ झाट बोल के पास हो जाता था मैं। बच्चे में बचपना, बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, हम अविद्या में हैं, हम भक्ति नहीं करना चाहते। प्रभुपाद जो परम वैष्णव हैं, हमें भक्ति करवा रहे हैं। और फिर क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, कंडीशन सोल हैं, बंधन में हैं, हम लोग बदलने का प्रयास करते हैं, अपने ढंग से चलने का प्रयास करते हैं। जैसे कि शब्द प्रभुपाद ने कहा, यतो मत ततो पथ। बद्ध जीव का जैसा मत है वैसा रास्ता बना लेता हो, वो रास्ता ठीक थोड़ा है। हमने अपने मत के अनुसार नहीं चलना, हमें मनोधर्मी नहीं बनना, हमें सनातन धर्मी बनना है। सनातन धर्म जो है, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म तो भगवान ने दिया है, स्वयं भगवान के द्वारा। और भगवान को अपौरुषाय कहा, वो पुरुष नहीं है, अपौरुषाय, हम पुरुष हैं। भगवान तो त्रिलोकीनाथ सच्चित आनंद विग्रह हैं। तो हमें भगवान के द्वारा दिया हुआ ज्ञान, सनातन धर्म जो भगवान ने दिया है, वेद व्यास जो हैं वह अवतार हैं, शक्त वेश अवतार हैं भगवान के, उनके द्वारा दिया हुए ज्ञान पर चलना है, उसको बदलना नहीं है। अभी देखो जैसे हमारी भगवत गीता शक्ति है, जो ओरिजिनल प्रभुपाद की गीता है। आज बहुत सारी बातें सोचता हूँ, मैं प्रभुपाद के साथ रहता था, उनसे कुछ लिखवा लेता, उन्हें एक पत्र तो लिखा मेरे को, और कोई लिखवा लेता, भाई मेरे लिए 2 शब्द लिख दो, लिख देते हो, बड़ी कृपा थी। प्रभुपाद जी की जो ओरिजिनल गीता है, उसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। ज्ञानी जो है, ए सेल्फ रियलाइज सोल, एक आत्मदर्शी आत्मा जो है, आत्मदर्शी एक ज्ञानी जो है, आपको ज्ञान दे सकता है। प्रभुपाद ने एक लिखा है, तो अनुवाद कैसे कर दिया, सेल्फ रियलाइज सोल्स, एक सोल नहीं, प्रभुपाद ने एक सोल लिखा है, वो बहुत सारे सोल को सभी सेल्फ रियलाइज हो गए। बात तो सुनो, कोई सेल्फ रियलाइज होगा, ये सेल्फ रियलाइज सोल यही है, हम नहीं है। पर इनके चरण चिन्हों पर चलने से एक दिन इनकी कृपा से हम भी कहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों पर चलकर हम लोगों को अपनी भक्ति बढ़ानी है। भक्ति बढ़ने से ही हमें शुद्ध बुद्धि आएगी, मन में विराग उत्पन्न होगा। भक्ति प्रशानुभव विरक्ति अन्यत्र चा। भक्ति जब करेंगे तो मन में विरक्ति आएगी, त्याग भाव आएगा। जैसे श्लोक वो दूसरे अध्याय के 44वें श्लोक, भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया अपरता चेत साम वया विषायात्मिका बुद्धि समादौना बदीयते। जिसके मन में बड़ी भोग की कामना है, भोगों को भोगना चाहता है, विषय विकारों को भोगना चाहता है, भोगों में जो लगा है, और भोगों की कामना के कारण वो भौतिक वस्तुओं से, भौतिक चीजों से आसक्त हो गया है। भौतिक वस्तुओं से वो आसक्त हो गया है, सो नहीं। मैं बोल रहा हूं, आप सो रहे हैं। क्या कहा मैंने? चिल्लाते क्यों हुआ थे? आपकी गलती तो मानो, 1 सेकंड हुआ, ज़्यादा सेकंड हुआ तो है ना।
हुआ तो है ना। अपनी गलती स्वीकार करना सीखो। ये अच्छा नहीं है ऐसा। भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम तया प्रता चेतसाम वया विषयात्मका बुद्धि समाधौना बदीयते। जिनके मन में बड़ी भोग की कामनाएं हैं, भोग सब भौतिक हैं, और जो भौतिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, कोई भी भौतिक चीज है उससे मोह जो हो जाता है, भगवान कहते हैं तया प्रता चेतसाम वया विषयात्मका बुद्धि समाधौना बदीयते। उनके मनों में भगवान की शुद्ध भक्ति का क्या कहते हैं, शुद्ध भक्ति क्या शब्द है वो, दृढ़ निश्चय नहीं होता। उनके हृदय में भगवान की शुद्ध भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होगा। भोगों के कारण शरीर के स्तर पर आ गया, मेरा अपमान हो गया, मेरा अपमान हो गया। अरे आध्यात्मिक जीवन शुरू यहाँ से होता, मैं ये शरीर ही नहीं हूँ। जन्म होता है, बड़ा होता है, संतान आदि उत्पत्ति करता है, एक जैसा रहता है, वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और मृत्यु हो जाती है। जो शरीर से अपने आप को संबोधित कर रहा हो, मेरा अपमान हो गया। प्रभुपाद जी के बाद मैंने एक बार, मैं गुजरात में थे, तो एक कार्तिकेय महादेविया प्रभुपाद जी को मिलने के लिए आए थे। यहाँ प्रभुपाद जी बैठे हैं आसन पर, इधर कार्तिकेय महादेविया बैठे हैं, इधर हम बैठे हुए हैं। हम प्रभुपाद जी के सर नौकर थे, 24 घंटे साथ में रहना उनके। उधर पानी पड़ा था, प्रभुपाद जी कहते मुझे पानी पिला। मैं एकदम उठा और बीच में से चला गया। इधर कार्तिकेय, इधर प्रभुपाद। पानी पिलाया। प्रभुपाद जी कहते हैं तेरे को पता नहीं है कि दो बैठे मतलब बीच में से नहीं गुजरना। प्रभुपाद ने तो मुझे धीरे से ऐसे समझाया, लेकिन वो कार्तिकेय महादेविया जो था वो उस पर क्या जले पर नमक छिड़ने लगा, ऐसे मेरे खिलाफ बातें करने लग पड़ा, बोलने लग पड़ा, ये है, इसको अकल होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो उसकी बातें मुझे पूरी याद नहीं। तो प्रभुपाद जी ने उसके सामने हमको सुधारा ताकि हम ये शरीर किस तरह से ऊपर उठे। अपने आप को जो शरीर समझ रखा है, ये बड़ी मूर्खता है, मेरा अपमान हो गया। तो मुझे वहाँ प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी थी 1975 में। लगा लो साहब, हमने शरीर के स्तर से ऊपर उठना है, आत्मा के स्तर पर आना है। क्योंकि शरीर को शरीर ही समझते रहे, खाने पीने सोने में ही लगे रहे, मन भटकता रहा, तो अंत में फिर भगवान का सिमरन नहीं होगा, अंते नारायण स्मृति नहीं होगी। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति न सत यत्र संशया। भगवान कहते हैं अंत काल में जो मेरा सिमरन करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मेरे भाव को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं 8वें अध्याय के, यम यम वापी स्मरण भावम त्याजते अंते कलेवरम तम तमे वेति कौंतेया सदा तद भावा भाविता। जो जिस भाव से शरीर का त्याग करता है वो उस भाव को प्राप्त होता है। प्रभुपाद कहते हैं अंत समय का भाव बहुत कठिन है। उन्होंने महाराजा भरत का उदाहरण दिया श्लोक में, पढ़ो 8वें अध्याय का कौन सा श्लोक है, 6वां, 5 और 6, 6ठा श्लोक है। अब पढ़ो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। कहते हैं ये आसानी है कि अंत में हम भगवान का सिमरन कर सकें, बड़ा कठिन है। महाराजा भरत का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद। महाराजा भरत ने सारी दुनिया का त्याग कर दिया, दुनिया का राज्य, सारा संसार भारतवर्ष है, ये सिद्ध हो चुका है। अर्जेंटीना अर्जुन के नाम से बना था, साउथ अमेरिका। ग्रीस में पेंटिंग मिली, ग्रीक स्टाइल पेंट की हुई, भगवान कृष्ण कालिया नाग पर खड़े हैं। नृसिंह भगवान की पेंटिंग मिली ग्रीक स्टाइल। ग्रीक में कहाँ नृसिंह देव पहुँच गए और कृष्ण पहुँचे। अर्जेंटीना में खुदाई में विष्णु मूर्ति मिली। सारा संसार ही ये भारतवर्ष है। लेकिन भारत छोटा होता, देखो पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, नेपाल भी भारत के हिस्सा था। लिखे हैं भाई, हरि बोल, लिखे हैं, निकाल के दिया कर बड़ा। तो प्रभुपाद फिर उदाहरण देते हैं महाराजा भरत का
कि उन्होंने इतना तप त्याग, उन्हें सारे संसार का राज्य छोड़ दिया। क्यों? कि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। और कहाँ चले गए? तब भारत ही था, नेपाल में गंडकी नदी के किनारे चले। गंडकी नदी बड़ी पवित्र नदी है, जहाँ शालिग्राम भगवान प्रकट होते हैं, वहाँ चले गए। भारत कब 1378 में ईरान बना, वो भी भारत का हिस्सा था। 1876 में अफगानिस्तान बना, 1904 में नेपाल, 1906 में भूटान, 1914 में तिब्बत, 1937 में बर्मा, 1939 में श्रीलंका, 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश, 1948 में पाक अधिकृत कश्मीर, 1962 में चीन का कब्जा। ये कुछ है वह। एक समय था सारा संसार भारत था, सारा संसार भारतवर्ष था। तो महाराजा भरत ने राजा चक्रवर्ती सब छोड़ दिया, क्योंकि जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। इतना बड़ा राज्य था उनका, रानी बच्चे, छोटी अवस्था में प्रभुपाद कहते हैं छोड़ दिया उन्होंने। और गंडकी नदी के किनारे न रहने का ठिकाना, न खाने का। राजा के साथ कितने नौकर के? कोई नहीं, भगवान पर निर्भर। क्या खाना, कहाँ बनेगा, बनाऊंगा खाने नहीं, कंदमूल फल खाने, मिले खाने नहीं मिले। जंगली जानवर, शेर, हाथी, सांप, वाघ जंगल में रह रहे हैं, भगवान के भरोसे जंगल में रहना। महाराजा भरत जंगल में रह रहे हैं, गंडकी नदी के किनारे। तो क्या देखा? एक हिरनी नदी का पानी पी रही है, पानी पी रही थी। पास में शेर धाड़ा। शेर की जब धाड़ने की आवाज़ हुई तो हिरनी डर गई, घबरा गई कि मेरे को शेर खा जाएगा। वो पानी में कूद गई नदी के उस पार जाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए। जब नदी में तैर रही थी, हिरनी जा रही थी, वो गर्भणी थी, उसके पेट में बच्चा था। डरी हुई थी वो, उसने डर के मारे उसका गर्भ पानी में गिर गया। उसने नदी पार कर ली, लेकिन वो नवजात बच्चा उसका पानी में तैर रहा है। महाराजा भरत, संत हृदय नवनीत समाना। संत तो मक्खन के समान होते हैं, ये भी मक्खन के समान इनका हृदय था। प्रभुपाद बहुत दयालु थे, ये भी परम संत हैं। और महाराजा भरत के बारे में प्रभुपाद बताते हैं, उनकी समाधि लगती थी। समाधि क्या है? वैदिक डिक्शनरी में समाधि का मतलब बताया है, सम्यक अधीयते अस्मिन आत्म तत्व यथात्मयम। मन जब संकल्प विकल्प को छोड़ करके आत्म चिंतन में लग जाता है तो उसे समाधि कहते हैं। महाराजा भरत संकल्प विकल्प, समाधि लगती होती उनकी। अभी हमारा मन संकल्प विकल्प में लगा है, जब संकल्प ये करना है, ये नहीं करना है, नहीं करना है, करना बस। संकल्प विकल्प समाप्त, आत्म चिंतन, ये समाधि। उनकी समाधि लगने लगी। लेकिन हुआ क्या? उस हिरणी के बच्चे को वो जाकर निकाल के ले आए। भाई अनाथ है, माँ मर गई। हिरणी पार गई और अपने बच्चे को देखा तैरते हुए, मर गई वो बेचारी वहाँ पर। महाराजा भरत उसको निकाल के ले आए। भाई ये अभी जीव है, पानी में तैर रहा, ले आए। उसका पालन पोषण करने लगे। चाहिए था बड़ा होकर उसको छोड़ देते, लेकिन महाराजा भरत का मोह उसके बच्चे से हो गया। संसार का राज्य छोड़ दिया। कितनी माया प्रबल है सोचो। ये प्रभुपाद समझा रहे हैं 6ठे श्लोक में, 8वें अध्याय के 5वां 6ठा श्लोक, 5वें में अंत काले च मामेवा, 6ठा श्लोक यम यम बापी। प्रभुपाद कहते हैं महाराजा भरत का इतना तप त्याग था, लेकिन हिरणी के बच्चे से उसका मोह हो गया। बड़ा होके फिर वो आकर समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते। इस बात को याद रखो, समय जो चला गया वापस नहीं आएगा। महाराजा भरत का आखिरी समय आ गया। मृत्युशैया पर वहीं पड़े हैं अपनी कुटिया में। पुलहा आश्रम वर्णन आता है भागवत में, पड़े हैं। आखिरी समय आ गया। बजाय इसके कि वो हरि सिमरन करते, हिरण का सिमरन। वो हिरण चला गया, कहीं वापस नहीं आया। और बिना माँ के था, मैं उसका जितना पालन नहीं किया। उसी अवस्था में शरीर छूट गया। शरीर जब छूट गया
कितना तप त्याग, लेकिन आखिर में हिरण का सिमरन हो गया। समाधि भी जिनकी लगी उनका भी हिरण का सिमरन हो गया। और इसलिए प्रभुपाद ये बात समझा रहे हैं कृपा करके, ताकि हम सतर्क हो जाएं और अपना आखिरी समय अच्छा बना लें। वो आ रहा है, मेरा भी सबका आ रहा है वो आखिरी समय। हम हरि सिमरन में लग जाएं, अपने दोषों को, अपेक्षा रूपी दोष को निकालें। ये बहुत भीषण है। अपेक्षा कूट कूट कर हम लोगों में भरी पड़ी है। अगला श्री जब हिरण का मिला, जन्म हुआ, वहीं आगे जहाँ पहले रहते थे उस कुटिया में, आश्रम में, तो अभी पछताए, याद रहा क्यों इतना तप त्याग था कि मैं पूर्व जन्म में महाराजा भरत था और मैंने जो है हिरण का सिमरन किया और मुझे अगला जन्म हिरण का लेना पड़े। लेकिन फिर पछताए, क्या होता है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अभी पछताने से क्या होगा, वहीं रहे, सूखे पत्ते खा के गुजारा किया। जब हिरण का शरीर छूटा, फिर भगवान ने उनको भरत मतलब ब्राह्मण का शरीर दिया। उनका जन्म एक ब्राह्मण के घर में हुआ। उनके पिता के 2 विवाह थे। एक विवाह से महाराजा भरत और उनकी बहन, और एक विवाह से 9 लड़के थे, 9 के 10 जितने भी थे। तो वो अपना जन्म हुआ उनका। शुरू से उनको याद है कि मैं पूर्व जन्म में भरत था, महाराजा भरत, फिर मैं हिरण के शरीर में आया, अभी मेरा ये ब्राह्मण का जन्म हुआ है। जानबूझकर गूंगे और बहरे बन गए, ना किसी से बोलना ना सुनना, फिर मैं मनुष्य शरीर में ना हूँ। और वर्णन आता है उनकी जो भाभियाँ थीं, भाई थे, दूसरे पत्नी थे, जो उनके भाई थे, सुतेली माँ से भाभी बहुत तंग करती, कहते कुछ करता नहीं, बुष्टंडा इतना तगड़ा है, काम काज कुछ करता नहीं। कहते उसको भूसी दे दें, खुरचन को जल जाए कोई तो खुरचन दे देने, वो खा ले बेचारे, कुछ नहीं कहें। कहते मैंने ये जन्म बेकार नहीं करना, मैंने पहले गलती कर दी, हिरण से मोह कर दिया, मैंने भगवत प्राप्ति करनी है। और वो जानबूझकर गूंगे और बहरे बन के हर कष्ट सहन किया। खाने के लिए भूसी दे दी, अपना जो छान कर जो भूसी वो दे दी, वो खा ली इन्होंने। ऐसे जबत किया जैसा भी हर समय भगवान के सिमरन में। भगवान फिर उनका वर्णन आता है कि एक बार राजा राहुगुण पालकी में बैठ के कहीं जा रहे थे, तो 4 कहारों ने उनकी पालकी को उठाया था। एक कहार बीमार हो गया तो और राजा के सेवक को हार को ढूंढने लगे, तो ये मिल गए। वहीं थे महाराजा भरत, जड़ भरत इनका नाम। बाप ने इनका नाम जड़ भरत रखा के, बोलता सुनता कुछ है ही नहीं, जड़ भरत बड़ा नाम। तो इनको ले आए बेचारे, बोले उठाओ, उठा ली पालकी, उठा ली इन्होंने। जब ये चल रहे थे तो जमीन पर बहुत सारे चींटे थे, तो ये बचाए में कोई जीव मर ना जाए, इधर पाऊँ। पालकी नीचे ऊपर हो रही है। राजा कहता है कौन है तुम लोग, ठीक तरह पालकी क्यों नहीं उठा दे, देखते नहीं कौन बैठा हूं मैं। चिल्लाने लगा राजा। तो बाकी कहार कहने लगे 3 महाराज, ये नया जो आया है ये छलांगे लगा रहा है इधर से इधर, हम तो ठीक तरह से पालकी उठाए हुए हैं। बहुत कुछ कहा। जब तो पालकी नीचे उतारी, तू वैसा है, तू बड़ा कमज़ोर है, बहुत सारी बातें कही राजा ने। फिर पहली बार उन्होंने मुंह खोला अपना, जड़ भरत जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान दिया राजा राहुगुण को। राजा का राहुगुण चरणों में गिर गया और कहता है महाराज, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं शिव जी के त्रिशूल से नहीं डरता, पर मैं ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ। मुझे श्राप नहीं देना आप मैंने पिछाना नहीं है आपको, इन्होंने लगा दिया आपको मेरी पालकी में, मुझे क्षमा कर दो। मैं ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ। ब्राह्मण पहले उस समय ब्राह्मण हुआ करते थे, कलयुग में तो नाम के ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, व्यभिचार करते हैं। हम जी ब्राह्मण हैं, कैसे ब्राह्मण हो तुम कलयुग में? कलयुग में शास्त्र तो कहता है कलो शूद्रा संभवा, कलयुग में सभी शूद्र हैं, कलयुग में कोई ब्राह्मण नहीं है। जन्मना जायते शूद्रा संस्कार दयोतमा वेद पाठी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा।
जैसे एक व्यक्ति ने, बहुत बड़े पंडित ज्ञानी ने प्रभुपाद जी को क्रिटिसाइज किया कि ये तो कायस्थ हैं, ब्राह्मण नहीं है। देखो शरीर के स्तर पर बैठे हुए हैं लोग, बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये नहीं समझ रहे कि हम जीवात्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। परम वैष्णव महाभागवत जिसने सारी दुनिया में रेवोल्यूशन ला दिया, कोई साधारण व्यक्ति ला सकता है? कोई भगवान का प्यारा ही ऐसा कर सकता है। कली कालेर धर्म नाम संकीर्तना, कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तना। नाम प्रचार भी जब तक कृष्ण की कृपा हमको नहीं मिले हम नहीं कर सकते। जिन्होंने सारी दुनिया बदल दी, मनुष्य जीवन बदल दिए, उनको वो जात के स्तर पर, जाति के स्तर पर कह रहा है ये बड़ा विद्वान, बड़ा संस्कृत का ज्ञाता, क्या विद्वान, पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ पंडित भयानक होए, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। बड़ी विद्वता से भगवान मिलते हैं। भगवान तो केवल भाव और भक्ति से मिलते हैं। याद रखो भगवान ने इन पढ़े लिखों को क्या कहा था। श्रीरंगम में जब महाप्रभु थे, जो स्वयं कृष्ण भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में, कुछ ब्राह्मण हंस रहे थे। पूछा क्यों हंस रहे? कहते देखो ये ब्राह्मण है, पढ़ना तो इसको आता नहीं है, और गीता ऐसे हाथ में पकड़ी जैसे पढ़ रहा है, और वो हंस रहे हैं। वर्णन आता है कि उनको सारी गीता कंठस्थ थी, वो समार्थ ब्राह्मण थे, उस अनपढ़ ब्राह्मण पर हंस रहे हैं। उनकी हंसी क्या दर्शा रही है कि उनको अपनी विद्वता का अहंकार है। अरे जिसे अहंकार हुआ वो गया काम से। अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीवन पागल हो जाता है। हमारे आचार्य ठाकुर नरोत्तम ठाकुर जी महाराज कह रहे हैं अहंकार बड़ा है, बड़ी विद्वता का अहंकार है। अरे विद्वता से भगवान मिलेंगे? विद्वता से नहीं मिलेंगे भगवान। जो प्रेम करेगा भगवान से, भगवान ने कहा राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान ने कहा मुझे भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्यास्मि तत्पता ततो माम तत्पतो ज्ञत्वाभिशति तदनंतरम। मैं तो भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ, और कोई रास्ता जानने का नहीं है। तो महाराजा भरत, उन्होंने जानबूझकर गूंगे बहरे बने और मुंह खोला राजा राहुगुण के पास, और राहुगुण उनके चरणों में गिर गया। कहते मुझे श्राप नहीं देना, मेरे से बड़ी भूल हुई। और राहुगुण उनका अनुयायी, बड़े सुंदर ज्ञान राहुगुण को जड़ भरत जी ने दिया है। इसलिए इतना आसान मत समझो भगवत प्राप्ति करना। आसान है, पहले बड़े तपस्या करनी पड़ती थी, कलयुग में केवल नाम से। पर दोस्त तो निकालने पड़ेंगे, ये परापेक्षा दोस्त तो निकालना पड़ेगा। इसको बना के रखोगे तो भगवान मिल जाएंगे, अंत में पता नहीं क्या सिमरन हो जाएगा। थोड़ी सी बात से हम घबरा जाते हैं, डर आ जाता है, हर समय चिंतन है। अरे ये दोष निकालने पड़ेंगे। नंद नंदन के भजन से अभय मिलेगा दान हमको। भजहु रे मना श्री नंद नंदन, भजहु रे श्री अभय चरनार वृंद रे। गाता असर हुआ कुछ नहीं तेरे पर? जाओ 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 प्रभु, सब ताली बजाओ। तुमने थोड़े बजाना, असर तेरे पर हुआ, तुम नहीं बजाने, बाकी बजाएंगे। सब ताली बजाओ। पर मेरा प्रयास सफल हुआ, एक दिन हो जाएगा। तो निडर कब बनेंगे हम? भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भज अभय चरनार वृंद रे, भय वृंद। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तरहाया ए भव सिंधु रे, तरहाया अभय चरनार वृंद रे।
शीत आतप बात बरेसन, शीत ए दिन जामिनी जागीरे, विफल से बिनु कृपन दुर्जन, कृपन चपल सुख लाभ लागिरे, सुख लाभ अभय चरनार वृंद रे। ए धन यौवन पुत्र परिजन, ए धन यौवन पुत्र इति के आछे पर तीरे, कमल दल जल जीवन टल मल, भजहु हरि पद नीति रे। अभय चरनार वृंद रे, श्रवण कीर्तन स्मरण बंदन, श्रवण कीर्तन पाद सेवन दास रे, पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाषी रे। अभय चरनार वृंद रे, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, भजहु अभय चरनार वृंद रे, अभय। ये तुम कह देते हैं भगवान मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? वो छोटी सी चीज से हम डर जाते हैं। हमें है ही नहीं, दान है ही, निडर हम है ही नहीं, छोटी सी चीज से डर जाएंगे। ये इतना बड़ा मेरा शरीर, छोटी सी चीज निकल जाएगी मेरे को, कैसे भगवान मिलेंगे ऐसे? हैं? भगवान तो मिलेंगे जब दोष जाएंगे। अबे निडर, निडर होना है। गोविंदा जी कहते हैं नंद नंदन का भजन करो, कृष्ण का भजन, निष्काम भजन तो करेगा, अच्छा है, लेकिन और भी बातें समझो, और दोष बने उनको निकालना है, नहीं तो और जन्म लेना पड़ेगा। मनुष्य जन्म में मिलेगा निष्काम सेवा से, लेकिन जन्म लेना, माँ के गर्भ में आकर उल्टा लटका रहना, 9 महीने इतना कष्ट उठाना, अच्छा इसी जन्म में भगवान के धाम में जाओ। भगवान नंद नंदन का भजन, कृष्ण का भजन हमें अभय दान देगा, हम निडर हो जाएंगे। हमें निडर होना है, किसी चीज का निडर होना चाहिए। प्रभुपाद बिल्कुल निडर थे। एक बात पहले भी सुनाई है, फिर सुनाते हैं, लोग नए नए सुनते हैं। नक्सलाइट्स मूवमेंट चल रही थी बंगाल में, नक्सल अमीर लोगों को मार देते थे, कई लोग मार दिए गए थे जब ये मूवमेंट थी। तो प्रभुपाद जी का पंडाल प्रोग्राम रखा गया था कलकत्ता में, तो नक्सलियों ने चिट्ठी लिख दी, कोई पंडाल प्रोग्राम नहीं करना। प्रभुपाद ने कोई प्रोग्राम कैंसिल नहीं किया, चले गए प्रभुपाद। ये नक्सली आ गए, वहाँ पर आए, गन्ने बंदूकें इनके हाथ में थी, पिस्टल इनके हाथ में थे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो प्रभुपाद जी को कुछ कहते।
प्रभुपाद ने प्रोग्राम किया। ये थी जैसा नाम वैसा काम। इनके पिताश्री ने इनको दिया था अभय। इनके पिताश्री का नाम था शिला गौर मोहन, इनका नाम दिया अभय, निडर, जैसा नाम वैसा काम। और इनके गुरुजी ने भी इनका नाम नहीं बदला, वाकई ये निडर है। इन्होंने सारी दुनिया में, और मैं प्रभुपाद जी की निडरता का आपको बताता हूं, किसी के देश में जाकर कोई ऐसा बोल सकता है? प्रभुपाद अमेरिका में जाके क्या लेक्चर कर रहे थे, कहा योर सिविलाइजेशन इज द सिविलाइजेशन ऑफ कैट्स एंड डॉग्स। तुम्हारी जो सभ्यता ये कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता है, खड़ा हो गया। कैसे? हाउ यू से आवर सिविलाइजेशन कैट्स एंड डॉग्स। आपको पता है अमेरिका में अगर बच्चे को स्कूल दाखिल कराया जाता है, बाप का नाम नहीं माँ का नाम लगाया जाता है। पता नहीं कौन से बाप से उसके कहीं कसम है। औरतें 27 शादियां कर रही हैं, 16 शादियां कर रही हैं कि दिस इज एनिमल सिविलाइजेशन। प्रूव किया प्रभुपाद ने। चुप हो गया जिसने प्रश्न किया, बैठ के नहीं, सिट डाउन। तो कुत्ते बिल्लियों की से हैं तो वो भी आत्मा है, भटकी हुई आत्मा है। तो प्रभुपाद का मतलब कौन? निडर, कोई डर नहीं किसी से। ऐसे इनकी कृपा से हमें भी निडर बन जाना चाहिए। पुरुषों को प्रभुपाद कृपा से निडर बनना चाहिए, माताओं को चंडी का माता बन जाना चाहिए, कोई डर नहीं। सच्चाई बोलनी है, तभी तो सच्चाई की स्थापना होगी। सब लोग कर दे। अब जितने भारत में ये मुसलमान हैं, इनके पूर्वज सब हिंदू थे, डर के मरने से। बहुत सारे जो थे नहीं डरे, मर गए बेचारे। हम नहीं, धर्म नहीं बदलते, मार दो तुम हमको। डंपी, तुम्हें नींद आ रही है? नींद? अरे इतना लेक्चर चल रहा है भैया, तो यहाँ का जाग जा, खड़ा हो जा। नींद आ रही है, खड़ा हो जा। तो हमें निडर बनना है, डरना नहीं। निडर कब बनेंगे? जब नंद नंदन का हम भजन करेंगे निष्काम भाव से। ये नहीं कि छोटे से कीड़े क्या हो गया, कीड़ा देखा, कीड़ा दिखा मेरे, रोना शुरू कर दिया है क्या? हमारे छिपकली से सब डरते हैं, अभी सामने आ जाए तो सब भागेंगे। अगर वो अछूत नहीं होती मैं पकड़ के दिखाता तेरे को। अछूत अगर नहीं होती बात करने में बहुत एक्सपर्ट है। हैं? तो हमें निडर बनना है, क्योंकि आखिरी समय में सब छोड़ना पड़ेगा। हैं? स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले पति रिश्तेदार नाते रिश्तेदार चाचे ताऊ, ये शरीर भी छोड़ना पड़ेगा। शरीर भी जब हमारा साथ नहीं देगा, डंपी ध्यान दे इधर, जब शरीर तक हमारा साथ नहीं देगा तो कौन साथ देगा? साथ देने वाले नंदन नंदन है, उनका भजन करो। ये गोविंदास महाराज कह रहे हैं, भज हो रे मनाक्षी नंद नंदन अभय चरणार वृंद रे। नंदन नंदन का भजन करो। और आज का विषय है अपेक्षा किसी से नहीं करनी। सबको समझाया? हाँ, तेरे को समझाया? तेरे को समझाया? मुंह से बोल, आपको समझाया? तूने सुना? सुना नहीं तो भी समझा गया, बिना सुने समझा गया। इसको देखो, समझाएगा ना? सुना नहीं? समझा देना। किसी से अपेक्षा नहीं करो। इन्हीं शब्दों से आप सबका धन्यवाद। कोई किसी को प्रश्न हो तो बोलो। आज प्रश्न है कुछ? पहले इसका प्रश्न भाई। चलो, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल में महाराज का कार्यक्रम जो सायंकाल 8:40 से 9 बजे चल रहा है, इसमें बहुत सारे भक्तों का सहयोग है। और आज विशेष तौर पर मैं इस ग्रेस सचिनंदन प्रभु गोवर्धन ग्वालियर मंदिर से उनका धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने सहयोग किया है। हरे कृष्णा। यानी रोज इस समय रोज खड़ताले में जाता है। चलो,
कीर्तन करता है। आस्था माता मेहता दिल्ली से। श्री गुरु महाराज के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। यस गुरु महाराज, यू आर राइट। आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस एक्सपेक्टेशन डिजीज़। प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मुझे गुस्सा आ जाता है और मेरा बिहेवियर बदल जाता है। हर वक्त आपका आदेश याद रहे, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताएं। हाँ बेटी, आस्था माता, गुस्सा तेरे को आ जाता है। अंग्रेजी में कहावत है, When expectation is not fulfilled, it turns into frustration। ये तुम ही इस डिजीज से पीड़ित नहीं हो, सभी लोग हैं। डिग्री कम ज़्यादा हो सकती है, किसी में देर में ज़्यादा डिग्री, किसी में कम। ये बीमारी सबको है। तो अभी पहले तो ध्यान में इसका चिंतन करो और प्रभुपाद के चरणों में, गौर निताय के चरणों में ये प्रार्थना करो, किसी से अपेक्षा नहीं करनी। इसको चिंतन याद रखो, अपेक्षा नहीं करनी, अपेक्षा नहीं करनी। प्रभुपाद से प्रार्थना करो, प्रभुपाद मैं किसी से अपेक्षा नहीं करूं। आस्था माता बार बार ये कहो। तो याद रखो, प्रणाम करते समय अपने दोषों को याद रखो, जो बड़े दोष हैं उनको आगे रखो। एक तो दोष ये रखो ज़्यादा कि अपेक्षा का रोग, तो ये प्रायः सभी अपेक्षित हैं स्वाय प्रभुपाद के, सभी में ये बीमारी है। गुस्सा क्यों आता है? When expectation is not fulfilled and turn into frustration। इस बात को याद रखो। मैं परापेक्षा, और एक बीमारी पता नहीं माता तेरे में है या नहीं है, मेरे में वो है जीव लोभ, खाने का लालच। मैं जब भी प्रार्थना करता हूँ भगवान से कहता हूँ, हे प्रभु मेरे दो बड़े भीषण दोषों को दूर करो, परापेक्षा और जीव लोभ। मेरी जीवा को जो लालच है वो नहीं मैं करूँ। तो बार बार प्रार्थना करो और भगवान से मांगो इन रोगों से मुक्ति के लिए, तो भगवान कृपा करेंगे। प्रभुपाद जी से, नित्यानंद भगवान से, चैतन्य महाप्रभु से, पंच तत्व से। समझाइए आस्था माता तेरे को। दृष्टद्युम्न दास जम्मू से। दृष्टद्युम्न किसका शिष्य है? संकर्षण दास अधिकारी। अच्छा, हाँ। महाराज जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। What if someone gets initiated but still not dedicated to his spiritual master and do not follow the instructions of his spiritual master? What is the position of that devotee? तेरी ऐसी पोजीशन लगती है तो सुधूना मेरे को। चलो अभी तुम प्रयास करो, जहाँ से तुम्हें कोई अच्छा लगता है तो वहाँ पर फॉलो करो। प्रभुपाद जी ने तो ये कहा है कि जहाँ अगर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होती, जहाँ श्रद्धा हो वहाँ भी जा सकते हो। ऐसे ज़बरदस्ती गुरु बना लेना या कुछ ऐसे फ्लावरी लैंग्वेज करके, उससे थोड़ा कोई भगवान मिलते हैं। वैसे तो प्रभुपाद जी ने कहा है इसके बलि महाराज के बारे में। बलि महाराज ने शुक्राचार्य को अपना गुरु बना रखा था, लेकिन शुक्राचार्य जब गलत शिक्षा दे रहे हैं, कहते हैं, बलि महाराज कहते हैं कि मैंने वचन दिया भगवान को, जो मांगेंगे मैं दूंगा। शुक्राचार्य कहते हैं नहीं, ये तो स्वयं विष्णु आएगा तुम्हें छलने के लिए, तेरा सब कुछ ले जाएंगे। कहते पर मैं वचन दे चुका हूँ इनको, तो वचन भंग कर दे। कहते गुरु जी मैं वचन नहीं भंग करता। कहते मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। कहते दे दो श्राप। शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया, श्राप भी ले लिया। बलि महाराज ने 12 महाजनों में एक बन गए, राक्षस होते हुए भी वो एक बन गए 12 महाराजन। तो शुक्राचार्य जो हैं उनका त्याग कर दिया बलि महाराज ने। वहाँ श्रद्धा नहीं आती दुष्टदुम्न, तो जहाँ श्रद्धा आती वहाँ जाओ। ऐसे नाम का गुरु धारण करने से क्या होगा, भगवान थोड़ा मिलेंगे। ठीक है दुष्टदुम्न। कृष्णा मिर्जा जम्मू से। महाराज जी what we do that pleases you the most in order to get your mercy? क्या मतलब, क्या कह रहा है ये हिंदी? देखो हमें प्रसन्नता हो कि आप भक्त बनो, 4 नियमों का कड़ाई से पालन करो और जप करो, अच्छी तरह से भजन करो, अच्छे भक्त बनो, हम प्रसन्न हो जाएंगे आपसे। कृष्ण मिर्जा जी अब हमसे प्रसन्न हो जाएंगे। आप मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन पहले खाया हुआ उसका असर होगा, उसका चिंतन करो। विनम्र बनो पर पहले मैंने काम किए हैं,
कोई नशा नहीं, और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, और जुआ नहीं खेलना, सच बोलो, और जप करो, और प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो, और अच्छे ढंग से प्रचार करो, बुराइयों को निकालो, और जीवन को सफलता के पथ पर आगे बढ़ाओ। बस, सबका धन्यवाद। आज 2 ही प्रश्न आए। वो हरिसुता ने नहीं पूछा कोई प्रश्न। हरिसुता, आज तेरा कोई प्रश्न क्यों नहीं आया? देख अभी आ जाएगा। आप में से किसी का कोई प्रश्न? तेरे को कोई प्रश्न? हाँ बोलो। जैसे आपने बोला कि हमें किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए, तो फिर हमारा दूसरा मन कहता है कि फिर ठीक है कि जैसे कोई काम करना है, अब किसी को बताना है, उसने नहीं किया तो फिर वो उसी आदमी को ही करना पड़ जाता है। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? क्या प्रश्न क्या आपका? मेरा प्रश्न ये है, जैसे एक्सपेक्टेशन आपने कहा ना, एक्सपेक्टेशन नहीं बिल्कुल नहीं करना। करनी। जो मैनेजमेंट में है वो बैठा हुआ है, अब उसने तो काम बता दिए, भाई आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको वो करना है, मैनेजमेंट में बैठा हुआ। अब तीसरा आदमी काम नहीं करता है तो सब चेन डिस्टर्ब हो क्या जाती करना है, है? चेन डिस्टर्ब हो जाती। पूरा प्रश्न मैं ये बोल प्रश्न है ना, क्या करना चाहिए जो काम नहीं करता है? ठीक है, उसके लिए आपको सुधारात्मक दृष्टिकोण रखना है, अपेक्षात्मक नहीं। आप उसे अपेक्षा कर रहे हैं, क्रोध हो रहा है, पर एक बार हो, 2 बार हो, जब तीसरी बार हो तब क्या करना चाहिए? बार बार यही सुधारात्मक। महाराज, अच्छा महाराज, अब महाराज जैसे यहाँ पे ये एक प्रश्न ये आता है कि जो मैनेजमेंट में बैठा है तो वो तो कोई भगवान के धाम से आया नहीं है, वो भी इस धरती से ही पैदा हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए फिर? उसको प्रयास करना चाहिए कि मेरा बड़ा सौभाग्य है, मुझे भगवान ने ये सेवा दी है। और जैसे प्रभुपाद जी को कितनी कठिन सेवा भगवान ने दी है। आज नाम प्रभुपाद जी का ही है ना। इतने गौड़िया मठ, कहते 60,000 लोगों को दीक्षा दी थी भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने, उसमें से एक निकले ये। यही सदियों तक सूरज चांद तब तक रहेंगे, तब तक प्रभुपाद जी का नाम रहेगा। तो किसी को बड़ी सेवा मिली है, उसको भाई देखो और को नहीं सेवा मिली, मेरे को मिली, मेरा बड़ा सौभाग्य है। तुम्हें जैसे तैसे भी सेवा करनी है, ये मेरा सौभाग्य है। महाराज मैं एक एग्जाम्पल देख के आपको पूछना चाहूँगी, पूछ सकता हूँ? हाँ दो। महाराज जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई हुआ नहीं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए अब आपकी व्यास पूजा है, व्यास पूजा की तैयारी चल रही है, अब हमने बोला भाई तुमने ये करना है, तुमने वो करना है, तुमने वो करना है, बंदा वो चला गया सोने, बंदा चला गया सोने, और हमको पता है कि उसने काम कर दिया, अब टाइम नहीं है। अब उस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि अरे यहाँ तो ये काम ही नहीं हुआ है, वो बंदा कहाँ जिसको काम दिया था, तो उस सिचुएशन में तो फिर गुस्सा आ ही जाता। उस सिचुएशन में क्रोध करने से काम थोड़ा जाएगा। सिचुएशन तो ऑकवर्ड है। ये ठीक है कि क्रोध करने से काम नहीं होगा, उसमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा। क्रोध नहीं करना हमने, एकदम हाथ पैर ढीले पड़ जाते कि अब क्या करें, हाथ पैरों को टाइट करना है। हाँ, उसके लिए फिर क्या करना होता है? टाइट करना है। सुधा उसको बोलना, भैया तेरे को काम बताया था, तू सो गया जाकर अंदर। महाराज यही हुआ। जब उसको बोला कि काम बताया था, सो गया, कहता नींद आ गई। हाँ तो भाई तुमने नींद आ गई तो अच्छा नहीं है ना, तुम्हें काम करना चाहिए। क्या तेरी गुरु के प्रति श्रद्धा है जब तुम मैं लगाऊं तू नहीं कर रहा है? तुम ये सोच रहा हो उस समय उस आदमी के कारण कि मैं गुरु के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, गुरु की चिंता है, इसको कोई चिंता नहीं है। महाराज टीम वर्क में काम होता है ना। टीम वर्क में होता है, पर वो बेचारा भी टीम वर्क से थोड़ा लीम हो रहा है, ढीला हो रहा है, लीन वर्क हो रहा है उसका, तो उसमें एक्सपेक्ट नहीं करना। बस ठीक, खुद ही लग जाना चाहिए। खुद कर दिया। चलो अभी जैसे एक बार वृंदावन की बात है, प्रभुपाद जी सुबह सैर के लिए जाते थे, पता नहीं 75 की बात है, 75 की। मंदिर का प्रेसिडेंट था अक्षयनंद महाराज। प्रभुपाद तो इतने सुपर पर्सनैलिटी थी, ऐसे संत नहीं। इससे पहले मैंने कई संत, मैं तो आज से कोई 70
65 साल पहले वृंदावन में भाग के आ गया था मैं। उधर जाना है, जाना वो आश्रम दिखाऊंगा मैं तुमको, जहाँ आया था मैं, तेरे को दिखाया था, अंदर जाके मिलेंगे। हाँ, लेकिन अभी अच्छी तरह से जाके थोड़ा बैठेंगे उधर। तो क्या कह रहा था मैं? 65 साल पहले यहाँ घटना घटी। अक्षरनंद जो था वो प्रेसिडेंट था वृंदावन का, मंदिर का। सुबह सैर करने प्रभुपाद जाते थे यहाँ पर भक्ति विधान स्वामी मार्ग पर सब साथ। तो रास्ते में एक जगह पानी खड़ा रहता था और प्रेसिडेंट भी साथ में जाता था, अक्षरनंद महाराज। कहते वाई दिस वाटर इज वाई इज नॉट क्लीन। एक दिन बताया, दूसरे दिन फिर है, तीसरे दिन फिर है, 3 बार पॉइंट आउट किया। फिर वो कहता है चौथी बार या तीसरी बार, जितनी बार भी, वो कहता है प्रभुपाद आई हैव टू क्लीन माई सेल्फ, आई टोल्ड देम टू क्लीन, नो बडी इज क्लीनिंग। प्रभुपाद कहते दिस इज नॉट द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मीन्स यू गेट द थिंग डन बाई अदर्स, नॉट दैट यू हैव टू डू योर सेल्फ। समझाई तेरे को? दूसरों से काम लेना, कला सीखनी है ना। हमें देखो प्रभुपाद ने सबसे कितना काम लिया, दुनिया में इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, प्रचार करवाया। हमें तो नहीं है, पर ये क्या कर हम उसमें संतुष्ट नहीं हो जाएं, हमें भी उस स्टेज को जाना है। प्रभुपाद चलेगी, हमने दुनिया से जाना है, हमें भी तो आगे बढ़ना है ना। वैसे ही होते हैं, चलो वो उनका दुर्भाग्य है, चिकने गड़े की तरह होते हैं। हम अपना दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदले, करते हैं प्रयास, फिर से करते हैं। थैंक यू। और कोई प्रश्न? श्याम भाभी की बच्ची बड़ी खुश हो रही है, बड़ी खुश है। अरे मैं सब जानता हूँ, मैं गुरु हूँ तेरा, तेरा चेला नहीं हूँ मैं। यही ना तुम लोगों को पूरा सरेंडर हो जाना। सुनो, लखनऊ मंदिर मिल रहा है अभी, तुम दोनों को लखनऊ शिफ्ट कर दिया जाएगा, ठीक है? ठीक है, आप वृंदावन में वचन दे रहे हो, वहाँ प्रेसिडेंट तुम बन के अच्छी तरह चलाओ मंदिर को। मैं तो तुम चाहता हूँ तुम धाम में जाओ। धाम में जाने के लिए योग्यता लानी पड़ेगी ना, सेवा करनी पड़ेगी। तो हम उत्तर दे देते हैं उसका। हैं? हाँ बस बस बस। अरे ये सुनो, श्याम बबी माता, ये जनरल बीमारी है, सबकी बीमारी है ये कहीं एक की नहीं, सबकी ये है। किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में कम है, और प्रभुपाद में बिल्कुल नहीं थी, मैंने देखा ना। धीरे धीरे जाएगी ना, उसका चिंतन रखो ना, चिंतन रखो, बार बार मांगो, प्रभुपाद जी से मांगो, गौ नेत्र से मांगो, मेरे का ये रोग दूर करो। ये तो रोगी सब पीड़ित हैं इससे। जैसे इसने देखा कुछ बात हुई तेरे साथ, तो अच्छा दूसरी शादी कर लूंगा मैं। एक्सपेक्टेशन ही तो है क्या। जैसे गाजर मूली है, गाजर नहीं, दूसरी गाजर ले लूंगा मैं। बस अब दोनों की ड्यूटी जो है वहाँ लखनऊ के अंदर जो है उसको स्थापित करना है। लखनऊ सेंटर है, यूपी का, तेरे यूपी का कैपिटल है, और वहाँ प्रभुपाद कृपा से सब अच्छा होगा। मुकरना नहीं तुम दोनों हैं। वेरी गुड वेरी गुड। हम भी फिर आया करेंगे आपके पास, वहाँ पर मैं रहता था, वहाँ पर बड़ा अच्छा प्रचार हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। बनिए की थोड़ी बैकग्राउंड बता दूं मैं, जिसने दिया था उसने वो जगह दी मंदिर। देखो मैं आपको तो उसकी थोड़ी कथा रिकॉर्ड चल रहा है, हैं? नहीं चलने तो कोई बात नहीं, रहने दे, प्रबंध कर दे। वो ऐसे नहीं। हाँ